हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। देखिए, ये जो आपका एक चैप्टर नहीं है, ये इससे आपके एमकॉम प्रीवियस ईयर में एक टॉपिक है और ये टॉपिक आपका आगे चल के आने वाला है बहुत ज़्यादा काम। इसलिए आज हम इस चैप्टर को इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। ओके, सो देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को देख करके आपके दिमाग में क्या आता है। पहली चीज़ तो आप मैनेजमेंट के बारे में जान लीजिए। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ पीओडीसी। पीओडीसी आपने पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। पीओडीसी, चलिए मैं लिख देती हूँ। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो ये आपका ये फंक्शन होता है मैनेजमेंट एक तरह का। फिर इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन, जब हम कोई डेटा होता है उसे हम इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करें कि उसका कोई एक मीनिंग निकल पाए, और उस डेटा को जब हम लोग प्रोसेस कर दें तो वो हमारा बन जाएगा क्या? इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, सो व्हेन अ डेटा इज प्रोसेस्ड तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इन्फॉर्मेशन। ओके, सो होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्फॉर्मेशन भी आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी। अगर एनी प्रॉब्लम कोई क्रिएट होती है इतना बताने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होता है। जैसे कि सपोज इफ़ यू आर टू, आपको एक डिग्री लेनी है, तो डिग्री का क्या है? आप पहले एक कॉलेज में एडमिशन लोगे, फिर उस एडमिशन लेने के बाद आप वहाँ पे जाओगे, कॉलेज अटेंड करोगे। कॉलेज अटेंड करने के बाद आप चीज़ों को पढ़ोगे, लिखोगे, फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट, एक के बाद एक स्टेप आप कर रहे हो। ओके, सो इस तरीके से सिस्टम इज़ व्हाट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जो कि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस वे में करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट सिस्टम। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब देख लेते हैं इसका होल एज अ होल में मीनिंग क्या होता है। तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग में। कहाँ पर? डिसीजन मेकिंग में। जब हमें कोऑर्डिनेट करना हो, कंट्रोल करना हो, कोई चीज़ एनालाइज करनी हो, या फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे विजुअलाइज करना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज इट गिव्स अस एन इन्फॉर्मेशन जिससे कि हम एक सिस्टम फॉर्म कर सकें, राइट। और उसी सिस्टम के थ्रू हम डिसीजन ले सकें, उससे हम कोऑर्डिनेट कर सकें और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ आगे होनी है उन्हें कर सकें। अब हम बात करते हैं जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो इसमें हमारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं, कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे कि एम आई एस की बात करते वक्त हम लोग ये देखते हैं कि हमें कुछ कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, राइट। कुछ स्किल पीपल की ज़रूरत होती है जो उस कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएँ, चला पाएँ, और उसमें से जो भी डेटा उन्हें सेव करना हो वो उसे सेव कर सकें, एक प्रॉपर मैनर में उसे प्रेजेंट कर सकें। फिर प्रेजेंट करने के बाद उसे प्रेजेंट करना होता है तो उसमें क्या करेंगे? वो लोग कंसोलिडेट करेंगे डेटा को, राइट, कलेक्ट करेंगे, कहीं से फेच करेंगे जा करके, तो ये सारी चीज़ें कर पाएँ। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग होते हैं? कुछ पीपल होते हैं। पीपल क्या होंगे? यहाँ पे पीपल होंगे, फिर उनके पास कुछ सिस्टम होंगे प्रोसेस करने के लिए, कुछ प्रोसेसेस होंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज होंगे लाइक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या हो गया? वो एक तरह का प्रोसेस होता है। नहीं, सॉफ्टवेयर में आपने कुछ आपने इनपुट दिया, फिर उसे प्रोसेस करेगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ होती है। ओके, सो ओवरऑल हमने क्या सीखा कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है एक कलेक्शन होता है पीपल, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी का किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। ओके, हमसे या तो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व्स इस तरह से लिख लें, या फिर हम इसे कह दें कि ये एक तरह का कलेक्शन हो जाता है। इस तरीके से हम इसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज डन। नाउ मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट। नेक्स्ट चलिए बढ़ चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारा कुछ कॉमन टाइप देखेंगे तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होता है। अभी ऑफिस ऑटोमेशन ये भी एक टर्म आ गया, इन्हें हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी जैसे एमबीए कर रहे हो, तो इस केस में आपको इन्हें हर एक जो जितने भी आप देख रहे हो टाइप उन्हें डिटेल में पढ़ना होगा। बट हमारे एमकॉम प्रीवियस के लिए ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बहुत ही छोटा सा पार्ट दिया हुआ और प्रीवियस ईयर में भी बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे केस में आप, अगर आपको बाई चांस आप एमबीए कर रहे हो
तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं और इसके वीडियो डिटेल में भी डाल दूँगी। सो यहाँ पर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ये कुछ आपके टाइप होते हैं। और यहाँ पर अकाउंटिंग और फाइनेंस के सिस्टम के लिए भी एक अलग सा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक तरह का डेटा होता है ना, प्रोसेस्ड। अब वो जो डेटा प्रोसेस्ड है वो अलग अलग तरह से प्रोसेस हो सकता है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग उसमें यूज़ हो सकती है। इसीलिए हमारे अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने के लिए, अलग अलग चीज़ों के बारे में डिसीजन लेने के लिए हमारे अलग अलग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। इससे आप आसानी से इसके टाइप्स को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारे एडवांटेजेस की। देखिए, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो एक तरह का फ्यूल होता है। फ्यूल किस लिए होता है? कि हमारे जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ते रहें। वो प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक हम उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं करेंगे, उनके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारा 4 ही चीज़ों में ज़्यादातर बेस्ड होता है। वो 4 चीज़ें आप जानते हैं, दैट इज़ PODC। वो PODC हम लोग कैसे करते हैं? जब हमारे पास कुछ डेटा होता है, वो डेटा हमारा कौन लाता है? MIS। समझ में आ गया? तो ये सबसे पहला एडवांटेज होता है कि एक तरह का टूल होता है जो हम सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो इजीली हम लोग करके आसानी से चीज़ों को जान जाते हैं। फिर इसमें कुछ ऑपरेशन में, हमारे प्रोसेसेस में, ऑपरेशंस में हेल्प करता है। एक तरह का इंटेलिजेंस टूल होता है कि हमें सही सही इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन देने की वजह से, देखिए, अ पर्सन ड्रिवन बाय डेटा एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये कहा जाता है। ये कहा क्यों जाता है? क्योंकि जब आपके पास कोई डेटा होता है तो आपके पास बेस होता है अपनी चीज़ों को प्रूफ करने का, होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही चीज़ है। जब आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की आप बात करने लगते हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है डेटा। जैसे कि आपके पास डेटा आ गया कि आपके ऑफिस में कोई बंदा है, मान लीजिए ये है वो बंदा, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब आप इसके पास जाओगे तो क्या कहोगे कि अच्छा, तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो और तुम्हें निकाला जा रहा है। क्यों? कहाँ मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा हूँ? मैंने तो सारा काम किया। फिर आप क्या कहोगे कि ये देखो, हमने आपको टारगेट दिया था कि आपको 50 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करनी थी। आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? आपने किया है 30 यूनिट प्रोड्यूस, है ना। फिर उसके बाद क्या? अच्छा, तो मतलब इतने ही आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया था और ऐसा है वैसा है। तो फिर आपने कहा नहीं, ये देखो, एक ये बंदा है, इसने आज 60, मैंने 50 दिया था, इसने 60 कर दिया यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिया था। अब आप चलो, अब आप जाओ। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक इंटेलिजेंस की तरह काम कर रहा है, यानी कि आपको चीज़ें बता रहा है। इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करता है? वो आपको एक इन्फॉर्मेशन ला के देता है, रिपोर्ट्स बनाता है कि पर्टिकुलर जगह पे ये होने वाला है, राइट। जो भी होने वाला उसके बारे में बात करता है। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे ये इंटेलिजेंस का काम करता है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने कंप्यूटर का यूज़ करना शुरू कर दिया है ना। हम लोग डिजिटाइज्ड हो गए हैं, चीज़ें वर्चुअल हो गई हैं, राइट। चीज़ें डिजिटाइज हो गई, हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं। ओके, वर्चुअल प्लेटफॉर्म। सो हम लोगों के यहाँ एक इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आ गया है, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आ चुका है। और ये इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में हमें सही इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो डेटा ड्रिवन रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, जो कि हमारे बिजनेस को हेल्प करती हैं राइट डिसीजन लेने में एट राइट टाइम, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थे आपके एडवांटेज, होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप काउंट करिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप कितनी ब्रांचेस बना सकते हैं। ऑपरेशंस के अंदर ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? आपके मैनेजरियल लेवल पे हो सकते हैं, आपके मिडिल लेवल पे हो सकते हैं, सुपरवाइजरी लेवल पे हो सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को डिवाइड करके इनमें भी आज आसानी से आप ब्रांचेस बना सकते हैं, राइट। कौन कौन से ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हो सकते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हो सकते हैं, और आपके रेवेन्यू जनरेशन के प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो ये सब कैसे आप करोगे? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से इसकी ब्रांचेस बना के आसानी से बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आप लिमिटेशन। अब लिमिटेशन इसके जो फैक्ट्स होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इसके जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही है, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आप मान लीजिए मैं हूँ, ओके, मुझे कहीं पे डेटा बनाना होगा
तो मैं ये नहीं हूँ फिलहाल, ये कोई व्यक्ति है, ओके ये कोई व्यक्ति है जिसने कोई रिपोर्ट बनाई ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है, ओके। सो जिसने कोई रिपोर्ट बनाई, और ये सब्जेक्टिव हो सकता है उस पर्टिकुलर थिंग को लेकर के, ये सब्जेक्टिव हो सकता है। अगर ये मान लीजिए कोई इंसान है, उसके बारे में इसकी थिंकिंग अलग है, ओके, इसकी इससे दुश्मनी है, राइट, बिल्कुल नहीं बनती है, तो इसके बारे में रिपोर्ट क्या बनाएगा? बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं बनाएगा, थोड़ी सी खराब रिपोर्ट बनाएगा, ओके। सो जो फैक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। इसमें मिस एक्सपेंस भी हो सकते हैं। मिस एक्सपेंस का मतलब यानी कि हमने क्या कहा, हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ 2 कंप्यूटर्स की, पर हमने क्या किया कि अरे सर डेटा बहुत है, मुझे आप 5 कंप्यूटर्स ला के दे दीजिए, है ना। तो हमने उनसे ज़्यादा, क्योंकि ये नई चीज़ है, मुझे पता है, मैं स्किल्ड हूँ, मैं गई वहाँ पे, मैंने कह दिया कि नहीं मुझे 5 कंप्यूटर्स चाहिए, तो आपका ये मिस एक्सपेंस हो गया। क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास आउटपुट निकल के आ रहा है वो वेदर वो आपका ऑथेंटिक रहेगा नहीं रहेगा। अगर ऑथेंटिक रहेगा भी, मान लीजिए वो ऑथेंटिक रहेगा, सपोज, ओके, ज़्यादातर केस में, क्योंकि 99.9% केस में तो ऑथेंटिक रहता है, बेटर रहता है, तो ऐसे केस में आपको वो ओवरचार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ओके। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या हो गया है कि अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए हमें एम्प्लॉय को ट्रेन करना रहता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है कि मान लीजिए 1 ईयर के उसमें हमने बेस पे डेटा तैयार किया, तो इसमें हम तुरंत इसको बदल तो नहीं सकते ना। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्लॉज, राइट, इंफॉर्मेशन फ्लॉज आपके यहीं से, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल होता है ना। फैक्चुअल में क्या हो गया कि हमने प्रोडक्शन को लेकर के बात कर ली, हमने उसके जो ऑपरेशन का टाइम लेकर के बात कर ली, इफ़िशियंसी की बात कर ली, सेल्स की बात कर ली। क्या हमने वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करी? नहीं करी ना। तो ये चीज़ें हमारी मैटर कर जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमारी फैक्ट्स ड्रिवन हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स नहीं लाने, हमें फैक्ट्स के साथ साथ कुछ ऐसे फ्यूल भी लाने चाहिए जिससे कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हमारा मेन गोल होना चाहिए, राइट। सो क्रिएशन ऑफ वेल्थ, यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई, लिमिटेशन, ये सारे आपके लिमिटेशन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए कंपोनेंट की बात करते हैं। इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पहले ही थोड़ा सा जो पहले हमने देखा था, तो उसमें पीपल होते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, डेटा होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे आपका होता है सॉफ्टवेयर, फिर डेटाबेस, प्रोसीजर, ऑपरेटिंग पर्सनल्स होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट होते हैं इन ऑपरेटिंग पर्सनल्स के थ्रू, मीडियम एंड मैसेजेस होते हैं, और हार्डवेयर। ये आपका पूरा एक सर्कल बनता है। हार्डवेयर में आपका होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में होता है डेटाबेस, इसके बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर कौन करता है, पर्सनल। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर आप आसानी से बना करके अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब चलिए लास्ट ये इमेज देख लेते हैं। देखिए ये कंपोनेंट है आपके, राइट। ये जब कंपोनेंट होते हैं, ये कंपोनेंट क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करते हैं तो फिर उस प्रोसेस के बाद निकलती हैं ये रिपोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि पार्ट हमारा बन जाता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। तो होप सो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ये क्लास आपको समझ में आ गई हो। अगर इस पूरे लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जिसमें आपको थोड़ा सा और ब्रॉड डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगी। और बाय चांस मैं लेट रिस्पॉन्स देती हूँ तो उसके लिए सॉरी, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।